देखो ये जो आपका चैप्टर है ना बुलियन वाला, इसमें से आपको क्वेश्चन आना कौन सा है मैं वो आपको बताऊंगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका बेसिक मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, फिर हम सीधा क्वेश्चंस पर जाएंगे, ठीक है। देखो बुलियन अलजेब्रा के लिए आपको लेटिस पता होना चाहिए। और लेटिस होता क्या है? लेटिस कुछ नहीं है, लेटिस होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पेयर। इसमें एलिमेंट पेयर वाले होते हैं। कहता वो जो आप नंबर्स लोगे वो कौन से सेट में से होने चाहिए? पोस्ट सेट। और पोस्ट सेट आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है कि ऐसा सेट जो आपका क्या क्या हो, एक तो हो आपका रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ये आपने पढ़ा हुआ है, उसको पोस्ट सेट बोलते हैं। कहता है उसको ही हम लेटिस बोलते हैं। उसको लेटिस कब बोलते हैं? जब उसके हर एक पेयर के लिए आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिल जाए और अपर बाउंड भी मिल जाए, लीस्ट अपर बाउंड भी मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेटिस। दोबारा सुनो, कहता कोई भी सेट है, उपो सेट है, उसको हम लेटिस कब बोलेंगे? जब उसके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी और अपर लोअर बाउंड भी हो। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को बोलते हैं GLB और लीस्ट अपर बाउंड को बोलते हैं LUB। अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है? देखो लोअर याद रखना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में आपने क्या क्या याद रखना है? लोअर और ग्रेटर, और लीस्ट अपर बाउंड में अपर और लीस्ट। अब देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में सबसे पहले तो लोअर बाउंड देखो। मान लो मैंने 2 नंबर उठाए 4 और 7। 4 और 7 में से लोअर बोला ना, ग्रेटेस्ट लोअर, 4 और 7 में से कितने नंबर है जो उसके बराबर या उससे छोटे हैं? देखो उसके बराबर कब होंगे? जब हम 4 लेंगे, 4 के बराबर तभी होगा ना, 7 तो ले नहीं सकते क्योंकि हमने छोटे लेने हैं। इसका मतलब कौन से नंबर हो सकते हैं? जैसे 1 2 3 4, 4 बराबर हो गया, 1 2 3 छोटे हो गए, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे सारे नंबर इनसे क्या होंगे? छोटे या फिर उसके इक्वल होंगे। तो अब आपने ये लोअर बाउंड ले लिया, ये आपके लोअर बाउंड बन गए 1 2 3। आप और नंबर भी ले सकते हो, 0 -1 -2, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने लिमिट एक फाइनाइट उठा लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसका ग्रेटेस्ट बनाना। ग्रेटेस्ट कब बनेगा? ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? ये लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा वाला कौन सा है? 4। उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये बेसिक आपको मैं बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक। ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता क्या है? दो नंबर में से 2 नंबर से सारे छोटे नंबर या उसके बराबर नंबर। ये 2 नंबर है, दोनों नंबर से छोटा नंबर कौन से होंगे? 1 2 3। देखा 5 6 क्यों नहीं? क्योंकि 5 6 लोगे तो यहाँ पर आपकी कंडीशन वो छोटी और इक्वल वाली फेल हो जाएगी ना, इसलिए हमने क्या लिया? 1 2 3 4। लोअर 1 2 3 4 आ गया। लोअर में से सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेटेस्ट कौन सा है? 4, तो आ गया आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। अब आ जाओ लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड होता है, पहले अपर बाउंड पर आ जाओ। अपर बाउंड मतलब दो नंबर है, जैसे 2 और 5, इसके बराबर या इससे बड़े नंबर कौन से? इसके बराबर नंबर कौन सा होगा? 5। बड़े नंबर कौन से होंगे? 6 7 8 अप टू सोन, है ना, लेते जाओ आप। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 5 6 7 अप टू सोन, ये हो गया आपका कौन सा बाउंड? अपर बाउंड। अब इस अपर बाउंड में से सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? 5। उसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि बाकी सारे नंबर भी बड़े होंगे पर ये नंबर सबसे छोटा है 5, है ना। तो आपने ये लेना लीस्ट अपर बाउंड। देखो आसानी से आप समझ सकते हो। जी सबसे पहले है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसमें हम क्या देखते हैं? लोअर नंबर देखते हैं, है ना। लोअर नंबर, जैसे मैंने 2 नंबर लिए 3 और 2, इससे छोटे नंबर कौन से हैं या इसके बराबर कौन से? छोटा 1 भी है और बराबर 2 भी है। 3 तो ले नहीं सकते क्योंकि 3 ले लोगे तो वो 2 से बड़ा हो जाएगा। ये लोअर बाउंड है। इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2, वो आपका बन गया GLB। और इसी का उल्टा कौन सा बनेगा? लीस्ट अपर बाउंड। आपको ये लिख के नहीं दिखाना, आपको समझने के लिए। अब लेटेस्ट के लिए काम कैसे करते हैं? लेटेस्ट के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम याद रखते हैं। अगर आपने लेटेस्ट निकालना है तो आप ग्रेटेस्ट, जहाँ पर ग्रेटेस्ट है वहाँ पे आप GCD निकालोगे। कैसे याद रखोगे? G से है तो GCD निकालोगे। और अगर जैसे यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड के लिए आप क्या निकालोगे? LCM। तो कैसे याद रखोगे? GCD का G, ग्रेटेस्ट का G और लीस्ट का L। ग्रेटेस्ट के G से GCD और लीस्ट के L से क्या निकालोगे आप? LCM, है ना। अच्छा, अब बुलियन के चैप्टर में जो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसको बोलते हैं ये वाले साइंस। और ये वाला का साइन कौन सा है? कंजक्शन का। आपको पता लॉजिक वाले चैप्टर से, है ना। और हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? एंड का। और ये मीट आप चाहे रहने दो, कोई बात नहीं, आप कंजक्शन से लर्न कर लो कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम कंजक्शन से सॉल्व करते हैं। और दूसरा क्या है? लीस्ट अपर बाउंड को हम डिसजक्शन से सॉल्व करते हैं। और इसको हम क्या लिखते हैं? ये वाले साइंस। ये आपको पता है ना, पहले भी एक कंजक्शन
कंजक्शन का साइन है, ये डिसजक्शन का साइन है। रूल भी सारे सेम चलते हैं। जैसे कंजक्शन के साइन में हम क्या लेते थे कि अगर दो स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर भी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। डिसजक्शन में क्या लेते थे, दो अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर भी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। वो सारे रूल यहाँ पे सेम चलेंगे, बस फर्क कितना है, वहाँ पर आप ट्रू को टी लिखते थे, यहाँ पे ट्रू को आप 1 लिखोगे, वहाँ पे फॉल्स को आप एफ लिखते थे, यहाँ पे आप फॉल्स को 0 लिखोगे, बस इतना फर्क है। इसको बोलते हैं लेटिस। अगर 2 नंबर में पूछा जाता है लेटिस तो आपको ये 2-3 चीज़ें लिख के आनी पड़ती हैं। जैसे इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, पेपर में आया नहीं है पर हमें समझने के लिए करना पड़ेगा। कहते हैं एक टेबल बना के दिखाओ, एक इसका भी बनाओ, इसका भी बनाओ। ये किसका टेबल है, डिसजक्शन का। ये किसका टेबल है, कंजक्शन का। कंजक्शन कहाँ पे यूज़ होती है, जीसीडी पे। डिसजक्शन कहाँ पे यूज़ होता है, आपका एलसीएम में। एलसीएम बोले तो अपना एलयूपी है ना, लीस्ट अपर बाउंड, और जीसीडी का मतलब जीएलबी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो दोनों का टेबल बनाना है। कौन सा है, 1 2 3 5 30। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 5 30 लिख दिया, यहाँ पे 1 2 3 5 30 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 2 3 5 30 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 2 3 5 30 लिख दिया। अब पहले मैं किसका टेबल बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ डिसजक्शन का। डिसजक्शन मतलब एलसीएम का। तो 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5। 1 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 30। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2। अब अच्छा, आपको एलसीएम तो लेना आता है ना 2 नंबर का। एलसीएम कैसे लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी किया एलसीएम का भी। 2 नंबर का अगर एलसीएम निकालना तो ऐसे लेते हैं। ये देखो सॉल्व कर लो, ये जो भी आपके आएंगे वो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। ये आपको आता भी होगा लोअर क्लास में। और जीसीडी कैसे निकालते हैं, जीसीडी कैसे निकालते हैं, 2 नंबर को अलग अलग सॉल्व करो कॉमन फैक्टर में, और इसमें जो कॉमन होगा वो आपका क्या होगा, जीसीडी। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आपका जीसीडी कितना आएगा, 1। ये वर्किंग रूल देख लेना, एलसीएम और जीसीडी का आपको आ जाएगा। उस हिसाब से ये टेबल बना देना। बस टेबल बनाना, आपको बताना नहीं है लेटिस है कि नहीं, बस आपको टेबल बनाना है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ ले लेटिस है कि नहीं तो उसके लिए क्या देखना पड़ता है, ये जो सारे आंसर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे आंसर, चाहे आप डिसजक्शन का निकालो चाहे कंजक्शन का निकालो। मैं इसको डिसजक्शन से ही पढ़ाऊंगी, इसको कंजक्शन से ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि उससे आपको इजी रहेगा समझना। बस आपने दिमाग में इतना रखना है, डिसजक्शन है तो एलसीएम, और कंजक्शन है तो अपना क्या आएगा, ये कंजक्शन है ना, डिसजक्शन और कंजक्शन। अच्छा, अब लेटिस है कि नहीं उसके लिए क्या देखते हैं कि ये जो सारे अंदर आंसर आए ना, ये सारे इस सेट में से आने चाहिए थे। अगर इस सेट में से आ रहे हैं सबके सब 1 2 3 5 30 होते, फिर आप इसको लेटिस बोलते। सेम इसको आप तब लेटिस बोलते। अगर इनमें से नंबर आगे आ रहा है, जैसे यहाँ पर 10 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो उसमें है ही नहीं, तो ये तो लेटिस नहीं है, पर ये लेटिस बना सकता है ना। ऐसे लेटिस के लिए आपने क्या देखना होता है, लेटिस के लिए आपने देखना होता है, यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड की है, आप यहाँ पे पढ़ के देखना, ये वाली लाइन ऐड कि आंसर इसका और इसका है ना, अगर बिलोंग नहीं हो रहा पी को, मतलब जो आप बना रहे हो सेट, तो उसको हम लेटिस नहीं बोलते। अगर एक भी एलिमेंट ना बिलोंग करे तो हम उसको लेटिस नहीं बोलते हैं। जैसे यहाँ पे तो लेटिस बना रहा है पर यहाँ पे नहीं बना रहा, तो आप दोनों को ही लेटिस नहीं बोलोगे, क्योंकि एक कंडीशन फेल हो गई तो सबको फेल कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंपल रूल। इसके साथ के क्वेश्चंस हैं, इसके साथ के आपने क्वेश्चंस करने हैं। पहले आप यहाँ देखो, आ जाओ बुलियन अलजेब्रा पे। बुलियन अलजेब्रा पे ये कैसे काम करता है, लेटिस देखो कैसे काम करता है। बुलियन अलजेब्रा में कुछ भी नहीं है, लेटिस के साथ और 2 प्रॉपर्टीज लग जाती है। जैसे ये आपने लेटिस का पढ़ लिया, ये आपने लेटिस का पढ़ लिया, इसमें ऐड क्या हो गया, बी मतलब कोई भी नंबर 0 1 जरूरी नहीं है, कोई भी नंबर जो बोलेगा वो एक्स वाई जेड वॉट एवर, वो वाले एलिमेंट्स। ये आप दोनों को पता है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और ये 0 और 1 इसमें क्या होंगे, एलिमेंट है ना, जिसमें 0 स्मॉलेस्ट होगा, 1 कौन सा होगा, लार्जेस्ट। ये 6 नंबर के एलिमेंट को हम बोलते हैं बुलियन, 1 2 3 4 5 और 6। इसको आप आगे पीछे नहीं लिखोगे, इसको इसी सीरीज में अरेंज करोगे अगर बुलियन की डेफिनेशन आती है तो। पहले बी कैन बी एनी नंबर, कैन एलिमेंट, एंड ये क्या है, डिसजक्शन मतलब आपका एलसीएम। ये क्या है आपका कंजक्शन मतलब आपका क्या है, आपका ये जीसीडी, और जीसीडी मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना। और ये कॉम्प्लीमेंट, ये 0 और 1, 0 स्मॉलर और 1 क्या है आपका, लार्जेस्ट। ठीक है, अब टेबल कैसे है, टेबल तो बच्चे आपको समझाना भी नहीं पड़ेगा, आपको पहले से ही आता होगा। ये कौन सा साइन है, डिसजक्शन का। डिसजक्शन का क्या रूल पढ़ा था हमने लॉजिक में, एफ। अगर दोनों स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है तो आंसर भी कितना आएगा, फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। और यहाँ पे फॉल्स को हम क्या डिनोट कर रहे हैं, 0। अगर दोनों स्टेटमेंट 0 है तो आंसर भी 0, अदरवाइज 1। ऐसे ही कंजक्शन का रूल, दोनों स्टेटमेंट ट्रू पे आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। कॉम्प्लीमेंट निगेशन का क्या रूल था, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अगर एक फॉल्स है तो उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ये हो गया। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे रूल्स हैं। जैसे आपने ये सारे रूल पढ़े थे ना वहाँ पर आपकी वो वाले टाइप पर लॉजिक पे, ये सारे हमने पढ़े थे, आइडेम्पोर्टेंट, ये सारे सेम है। इसमें डी मॉर्गन भी ऐड कर लेना, वो सारे के सारे सेम है। ठीक है, सारे रूल आपने लॉजिक में पढ़े थे, यहाँ पर भी सेम है। बस वहाँ पर आपने TF से जो नोट किया था, यहाँ पर आप 1 0 से कर दोगे। प्रूफ भी आता तो प्रूफ भी करके दिखा सकते हो आप इसका, एग्जाम्पल्स लेकर, है ना। देखो जैसे ये बोलता है, कहता है ए को अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट के साथ सॉल्व करते हो, डिसजक्शन करते हो, तो आंसर 1 आता है।
कैसे वन आता है, कैसे वन आता है, देखो आपको आगे पता चलेगा। आपको अभी इतना तो समझ आ गया ना, ये आपकी बेसिक्स है, ये बुलियन है और ये लेटेस्ट है ना। अब हम आगे, जैसे एक क्वेश्चन दिया उसने, कहता 0 और 1 का बुलियन बनाओ। 0 और 1 का बुलियन कैसे बनाओगे? अगर आपको डिसजंक्शन के लिए बनाना, डिसजंक्शन के लिए बुलियन कैसे बनता है? यहाँ पे 0 1 लिखो, यहाँ पे 0 1 लिखो। डिसजंक्शन का क्या रूल है? अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स कब आएंगे? ये 0 0 पे फॉल्स आ रहा, बाकी सब पे तो ट्रू आएगा, है ना। ऐसे इसका ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट का बना देना। ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आने हैं, सिंपल नहीं आने। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, अब आपने इंपॉर्टेंट ये पढ़ना है। कहता अगर आप बुलियन को सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस पर, सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस पर, तो जो डिसजंक्शन है वो काम करेगा प्लस, और जो आपका कंजक्शन है वो काम करेगा प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, जॉइन और मीट, इसकी ज़रूरत नहीं, आप सम और प्रोडक्ट से याद कर सकते हो। डिसजंक्शन है तो बेटा सम, और अगर कंजक्शन है तो प्रोडक्ट, ये भूलना नहीं है, ये आपको क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, अब आ जाओ हम जो करने वाले हैं क्वेश्चंस। उसके अलावा देखो, उसके अलावा बुलियन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें इतनी नहीं काम आती। जैसे ड्यूलिटी, अगर आपको पूछ ले कि ड्यूलिटी होती क्या है, ड्यूलिटी का मतलब कुछ नहीं होता। कहता अगर हम डिसजंक्शन को कंजक्शन से चेंज कर दें तो आंसर सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो ना, डिसजंक्शन का आंसर, कंजक्शन का आंसर सेम रहेगा। हम डिसजंक्शन को कंजक्शन में चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही 0 को 1 से कर सकते हैं, 1 को 0 से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं आएगा। वो इसने करके दिखाया है, ये आप एक बार नज़र मार लेना। अभी पेपर के लिए ये नहीं पढ़ना, पेपर के लिए क्या पढ़ना वो मैं आपको बताती हूँ। पेपर के लिए आपने पढ़ना है ये चीज़। देखो नॉर्मल फॉर्म में 2 चीज़ आती है, DNF और CNF। आपने पेपर में पढ़ा होगा, आपको हर बार यही आ रहा है, DNF और CNF। ठीक है, DNF मतलब डिसजंक्शन नॉर्मल फंक्शन, CNF मतलब कंजक्शन नॉर्मल फंक्शन, है ना। देखो अब होता क्या है, देखो इसको समझने के लिए पहले आपको समझना है मिन टर्म्स। क्या समझना है आपको? मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। अब आपको ये इतना ईजी समझ में आएगा, और यहाँ से आपने सब कुछ अच्छे से समझना है। देखो मिन टर्म्स क्या होता है? मिन टर्म्स होता है, मिन टर्म होता है प्रोडक्ट। अब जहाँ पर आपको प्रोडक्ट पता चल गया, प्रोडक्ट मतलब ये वाला साइन, है ना। सम मतलब कौन सा साइन? सम मतलब आपका किसका साइन? डिसजंक्शन का साइन। आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर करनी है जो आपको मैंने अभी दिखाया, है ना। प्रोडक्ट का मतलब कंजक्शन और सम का मतलब डिसजंक्शन। कहता है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स। प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कैसे हो सकते हैं? हो सकता है वेरिएबल 2 हो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x और y। अच्छा, x और y और y और x सेम है, जैसे हमने ड्यूलिटी में पढ़ा ना, उसको आपने अलग से नहीं लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना AB = BA, तो आप इसको 2 बार नहीं लिखोगे, एक ही बार काउंट होगा, क्योंकि ये सेम ही होता है। अच्छा, और इसको क्या लिख सकते हैं? हो सकता है x का निगेशन, हो सकता है एक बार y का निगेशन, या हो सकता है एक बार दोनों का निगेशन। यही पॉसिबिलिटी ना, अगर एलिमेंट 2 हैं तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट को शो करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट अंदर डालना है, कंजक्शन वाला साइन, है ना। इसको बोलते हैं मिन टर्म। जब आप एलिमेंट्स का क्या लेते हो? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या है? आपकी कंजक्शन। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल्स है तो 4 पॉसिबिलिटी आ गई। अगर 3 वेरिएबल आप लोगे x y z, तो कितनी आएंगी? 8 आएंगे। कैसे? एक बार x कंजक्शन y कंजक्शन z, एक बार x का कॉम्प्लीमेंट ले लो, एक बार y का, एक बार z का, एक बार x y का, एक बार y z का, एक बार x z का, एक बार तीनों का, 8 ऐसे। अच्छा, सम में क्या है? मैक्स टर्म में क्या आते हैं? सम मतलब डिसजंक्शन। क्या होगा पॉसिबिलिटी? या तो आप 2 का सम ले लोगे, इसका उल्टा भी करोगे सेम, तो दोबारा नहीं लिखना। या हो सकता है पहले की निगेशन, या हो सकता है दूसरे की निगेशन, या हो सकता है दोनों की निगेशन, है ना। तो ये मैक्स टर्म, इसमें भी 4 पॉसिबिलिटी, अगर 2 है तो, है ना। और अगर 3 है तो 8 पॉसिबिलिटी। मिन टर्म में प्रोडक्ट्स लेते हैं, और मैक्स टर्म में क्या लेते हैं? सम लेते हैं। प्रोडक्ट मतलब कंजक्शन लेते हैं, और मैक्स टर्म में क्या लेते हैं? डिसजंक्शन मतलब सम लेते हैं अपना। ये याद रखना, मिन टर्म और मैक्स टर्म। अच्छा, अब तो ये पता लग गया ना, अगर 2 एलिमेंट हो तो 4 पॉसिबिलिटी, 3 एलिमेंट हो तो 8 पॉसिबिलिटी, मतलब 2n वाले एलिमेंट्स आते हैं, वो आप देख लेना। अब आ जाओ DNF और CNF। देखो DNF क्या है? DNF क्या है? कहता जितने भी आपने मिन टर्म्स निकाले हैं उन सब का सम कर दो। मिन टर्म्स क्या होते हैं? मिन टर्म्स आप अभी पढ़ के आए। मिन टर्म्स से हमने क्या पढ़ा था? x कंजक्शन y, x निगेशन कंजक्शन y, x कंजक्शन y निगेशन, या फिर दोनों का निगेशन, ये आपने पढ़ा है ना। कहते हैं इन सब का सम मतलब कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे सम के लिए? सम के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम? सम के लिए यूज़ करते हैं डिसजंक्शन का। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे वाले साइन, ये होगी आपकी। देखो मैं ये पूरा ही बन गया आपका। तो ये 2 एलिमेंट्स के लिए पूरा आपका क्या बन गया? ये बुलियन एक्सप्रेशन। मतलब हमने मिन टर्म्स तो पढ़ा था कि प्रोडक्ट आए, है ना। जब हम प्रोडक्ट का सम करते हैं तो उसको बोलते हैं DNF, और उसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो आपने मिन टर्म्स में कर दिया, उसका जब आप सम कर देते हो उसको क्या बोलते हैं? SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे लिखा भी है, समझ गए? ये जो मिन टर्म्स आपके आए थे बस उसको प्लस में लिखना है।
ऐसे ही CNF क्या होता है, CNF मतलब मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में आपने क्या किया था, आपने लिए थे सम। सम कैसे लिए थे, आपने सम लिए थे एक्स डिसजेक्शन वाई, या क्या लिया था, एक्स निगेशन डिसजेक्शन वाई, या लिया था एक्स डिसजेक्शन वाई, या फिर दोनों का निगेशन। ये आपकी सारी क्या है, मैक्स टर्म। इसका क्या करना है, ये सारा क्या आया सम, इसका क्या करना है प्रोडक्ट, मतलब इसके में कौन सा साइन लगा देना है, निगेशन का। उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना। मिन टर्म है तो SOP, अगर आपका CNF है तो POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। बस इतनी सी बात है, मैं आपको बताती हूँ। मिन टर्म है तो आप क्या लेते हो, पहले तो प्रोडक्ट लेते हो एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिया, उसका बाद में क्या करके दिखा दो, सम, ऐसे। और मैक्स टर्म में पहले आप लेते हो सम, एलिमेंट्स का क्या लेते हो, सम, बाद में उसकी क्या करते हो, प्रोडक्ट। बस ये यहाँ पे ये नहीं भूलना, सम इज डिनोटेड बाय डिस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय कंजक्शन। बस आपने ये दो चीज़ें याद करनी, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हर बार आता है, आपने देखा होगा, इसके 3 क्वेश्चन है, ये तीनों रट लो, आपको MST में तो एक आ ही जाना है। जैसे ये है, सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन दिस fx_y_z इज इक्वल टू दिस। देखो ये इसको आपने एक्सप्लेन करके बताना है और आपको मिन टर्म्स बतानी है कौन सी है। ये आपका फंक्शन, ये आपको टेबल बनाना है। देखो बुक में ना इसको सिंप्लीफाई करके बना रहा है, आप सिंप्लीफाई करके मत बनाओ, आपको तो ये टेबल पहले से बनाने आते हैं। अगर XYZ है तो कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, जैसे हमारे लॉजिक में 8 होती थी, यहाँ पर भी 8 होंगी। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ऐसे ही फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, सॉरी ट्रू फॉल्स फॉल्स, है ना। 8 पॉसिबिलिटी। वैसे मैंने 1 1 सबसे करके दिखा दी, जहाँ पे आप T लिखते थे वहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, जहाँ पे F लिखते थे वहाँ पे 0 लिख दिया। फिर सबसे पहले क्या करना है, X का निगेशन दिख रहा है, Z का निगेशन दिख रहा है ना पूरे उस पर, तो मैंने दोनों पहले वही निकाल लिए। फिर X के निगेशन को Z के साथ कंजक्शन लेनी है। कंजक्शन का रूल क्या कहता है, ये रहा, X का निगेशन और Z दोनों में लगाना है कंजक्शन का रूल। कंजक्शन का रूल क्या है, दोनों ट्रू पे ट्रू, दोनों ट्रू पे ट्रू, देखो ट्रू पे ट्रू, बाकी जगह पर फॉल्स बन गया ये। और Y और Z पर फिर निगेशन, Y और Z पर कंजक्शन लगानी है, ये रहा Y और Z, दोनों ट्रू पर ट्रू, दोनों ट्रू पर ट्रू, मतलब 2 जगह पे ट्रू आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी जगह पे फॉल्स। लास्ट क्या है, Z का जो आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसके Y के साथ लेना है, ये रहा Z का Y के साथ लो, क्या लेना है, कंजक्शन ही लेना है, दोनों ट्रू पे ट्रू। ये रहा एक ट्रू यहाँ पे मिलेगा आपको, और कहाँ मिलेगा, और ये मिलेगा, 2 ही ट्रू मिलेंगे आपको, है ना। तो वो ट्रू निकाल लो आप। ये देखो यहाँ पर एक ट्रू मिल रहा है और यहाँ पर एक ट्रू मिल रहा है, तीनों हमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। इन दोनों की क्या लेनी है, डिसजेक्शन। ये देखो इसकी और इसकी, इसकी और इसकी क्या लेनी है, डिसजेक्शन। डिसजेक्शन का रूल क्या होता है, दोनों फॉल्स पे फॉल्स, ये देखो दोनों फॉल्स पे फॉल्स, 0 पे 0, 0 पे 0, 0 पे 0, 0, बाकी सारे क्या रहेंगे, ट्रू। इतनी चीज़ हमारी ट्रू हो गई। ये भी हमने निकाल लिया, ये देखो निकाला हुआ है ये, इसका इसके साथ क्या लेना, डिसजेक्शन। बस निकाल लो, सॉल्व हो जाएगा आपका। अब करना कैसे है, आपने करना कैसे, यहाँ से देखो, जिसके आंसर 1 ना आ रहे हैं, जिसके आंसर 1 ना आ रहे हैं वो आपके मिन टर्म में जाते हैं, और जिसके आंसर 0 आते हैं वो आपके मैक्स टर्म में जाते हैं। यहाँ पर मिन टर्म कौन से आएंगे, एक आएगा M0, जिसको मैंने M0 से स्टार्ट कर लो, M0 M1 M2 M3 M7 तक। जिसके आंसर 1 ना आ रहे हैं वो सारे मिन टर्म है, जैसे ये आ रहा है 1, ये मिन टर्म है, ये आ रहा है 1, ये मिन टर्म है, ये आ रहा है 1, ये मिन टर्म है, ये आ रहा है 1 मिन टर्म, ये कितने मिन टर्म है, 1 2 3 4 और 5 मिन टर्म्स है। अच्छा M0 कब, ये 1 कब आ रहा है, जब आपकी XYZ की वैल्यू कितनी है, 1 1 और 1, है ना। और M1 कितना है, मिन टर्म कितना आ रहा है, जब आपकी वैल्यू कितनी है, 1 1 और 0। ये पहले सारे लिख लो। मिन टर्म को लिखते कैसे हैं, इसका एक्सप्रेशन है XYZ 1 1 1, और यहाँ पर क्या है, अगर 1 1 1 तीनों पर है तो आप XYZ लोगे, अगर आपका 0 कहीं पर आता है तो वहाँ पे उसका क्या लोगे आप, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो अगर मिन टर्म की वैल्यू 1 1 है तो यहाँ पर तीनों 1 1 है तो आप XYZ लोगे। अगर यहाँ पर ये भी मिन टर्म में आ रहा है ना, पर यहाँ पर ये 0 है, पर जहाँ पर 0 आ रहा है वहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे। और कौन सा मिन टर्म है, M3 है, M3 आपका ये रहा। यहाँ पर ये 1 1 ओके है, पर यहाँ पर 0 है तो आप इसका क्या लोगे, मतलब X कॉम्प्लीमेंट ले लोगे। और कौन सा मिन टर्म है, M5। M5 के लिए क्या है आपके पास, M5 के लिए आपके पास क्या है, 0 0 और 1, इसका कॉम्प्लीमेंट Z एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ऐसे मिन टर्म्स लेनी है। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, जैसे ये देखो ना, M0 के लिए तीनों 1 1 थे तो सीधा XYZ आ गया। M1 के लिए ये दोनों तो 1 1 थे, Z 0 था, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। 1 के लिए सीधा 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट। और मिन टर्म क्या होता है, मिन टर्म होता है प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट को हम किससे लिखते हैं, कंजक्शन से, तो हम बीच में कंजक्शन लगाएंगे। देखो सब जगह पे कंजक्शन लगी, ये 5 मिन टर्म, इसी का आंसर 1 1 आ रहा था। अब इसको फॉर्म में लिखना है। इसको फॉर्म में कैसे लिखते हैं मिन टर्म को, हम मिन टर्म में क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना। जितने भी हमारे मिन टर्म्स आए हैं उसको हमने सम में लिखना होता है। सम के लिए ये वाला यूज़, मतलब पहला एक्सप्रेशन सम, दूसरा एक्सप्रेशन सम, तीसरा एक्सप्रेशन, ऐसे।
ये हमने पढ़ा है ना कि सम ऑफ क्या करते हैं हम, सम ऑफ प्रोडक्ट जितने भी लिए उसका सम कर दो। सम के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिसजंक्शन, ऐसे यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं मिनटर्म। अब अगर आप इसका मैक्सटर्म निकालोगे, मैक्सटर्म कैसे निकलेगा, मैक्सटर्म कौन से नंबर पे आ रहा है, M2 पे आ रहा है। M2 पे क्या है 101, फिर से x और z तो ओके, पर y 0, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, y कॉम्प्लीमेंट लिखोगे कैसे, x डिसजंक्शन y कॉम्प्लीमेंट डिसजंक्शन z, ठीक है, ये पहला आ गया। फिर अगला कौन सा है, M4 के लिए भी ऐसे करोगे, तीनों जीरो है तो x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट z कॉम्प्लीमेंट, है ना, निगेशन लगाओगे, बीच में डिसजंक्शन का साइन, बस फिर उसको क्या करके दिखा दोगे, प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम का प्रोडक्ट करना होता है, ऐसे करना है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये एक्सप्रेशन दिया है, सेम ऐसे टेबल बनाओगे, टेबल बनाना आपको आता है, सारा टेबल बना लेना, बाद में देख लेना जहाँ पर 1 1 वैल्यू आ रही है वो आपकी मिन टर्म, जहाँ पर 0 0 वैल्यू आ रही है वो आपकी मैक्स टर्म। उसने क्या पूछा, CNF मतलब मैक्स टर्म बतानी है, तो यहाँ पे कहाँ पर है CNF, 0 कहाँ पर आ रहा है, M1 पे, कहाँ पर आ रहा है M3 पे, M4 पे, M5 पे, M6 के, M7 पे, सबका लिख दिया मैंने 0 वाले आंसर। अब जैसे यहाँ पे पहला था 0, M1 था, यहाँ पर 1 1 0, XY तो 1 1 है, ठीक है, पर Z 0 है, Z 0 है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट, ऐसे सारे ले लो। और सम करते हैं, है ना, मैक्स टर्म में, तो सम का साइन मतलब क्या है, डिसजंक्शन, बस ये सारे मिन टर्म को बाद में अपने प्रोडक्ट में लिखना है, प्रोडक्ट मतलब कंजक्शन के साइन में, हो गया ये खत्म, इतना आसान है ना। अब देखो ये वाला देखो, ये 3 क्वेश्चन में से एक आना ही आना है आपको, केमिस्ट्री में अच्छे से करके जाना। देखो बुलियन एक्सप्रेशन बताना आपने, ये वाले सारा दिया हुआ है, इसमें से मैक्स टर्म कौन सी है, 0 0 0, जिसका आंसर 0 आ रहा है वो मैक्स टर्म, जिसका आंसर 1 आ रहा है वो मिन टर्म। आपको एक्सप्रेशन बताना, आप एक बता सकते हो, आप यहाँ चाहे मिन टर्म बता दो या चाहे आप मैक्स टर्म बता दो। मिन टर्म मतलब चाहे आप DNF बता दो, मैक्स टर्म मतलब आप CNF बता दो। एक्सप्रेशन निकालना वो किसी से भी निकाल सकते हो, मैंने DNF से किया है। DNF के लिए क्या लेंगे, मिन टर्म मतलब जिसका आंसर 1 आता है, देखो 1 1 यहाँ पे लिखेंगे कैसे इसको, x तो ठीक है, y का कॉम्प्लीमेंट, z का कॉम्प्लीमेंट, और अगर आप DNF निकाल रहे हो मतलब मिन टर्म में क्या लेते हो, प्रोडक्ट लेते हो, पहले लिखोगे क्या, x कंजक्शन y निगेशन कंजक्शन z निगेशन, है ना, यहाँ पे वही लिखोगे, x निगेशन, फिर यहाँ पर कंजक्शन का साइन y एज इट इज़, यहाँ पर कंजक्शन का साइन इसका कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पर 1 है वो एज इट इज़, जहाँ पर 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना, जैसे ये वाला लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, कंजक्शन है तो प्रोडक्ट का साइन। फिर बाद में क्या करते हैं, सारे मिन टर्म को सम में, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट तो आपने निकाल लिया, उसको सम करके दिखा दो, इसका साइन। आप इसको यहाँ तक छोड़ोगे ना, नंबर पूरे मिल जाएंगे, पर उसने बोला हुआ है ना बुलियन एक्सप्रेशन, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, देखो ये मल्टीप्लाई में है ना दोनों चीज़ें, सम में तो 1 + 2 करो, 2 + 1 करो, सेम ही होता है, तो मैंने इसको आगे लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, यहाँ पर भी x था, यहाँ पर x कॉम्प्लीमेंट था, तो मैंने इसको आगे कर दिया ताकि थोड़ी सी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएं। अब ये 3 चीज़ें एक साथ आ गई। अब ये तीनों चीज़ में देखो x और ये कंजक्शन का साइन आपको कॉमन दिखेगा, उसको मैंने बाहर निकाल दिया, ये सारा एक्सप्रेशन आपका अंदर बचेगा, ठीक है। अब ये जो अंदर बचा है ना, यहाँ पर अगर आप अच्छे से चेक करोगे ना, यहाँ पर भी क्या कॉमन है, y कॉम्प्लीमेंट का निगेशन कॉमन है, उसको आप बाहर निकाल के सॉल्व करोगे ना, आपके पास ये ऐसी टर्म आएगी, और यहाँ पे वैल्यू डाल के देखोगे ना आप, तो आंसर 1 नहीं आता। मतलब जहाँ पर ये आपने प्रॉपर्टी में भी पढ़ा है कि अगर जहाँ पर कोई एलिमेंट ले रहे हो उसका अगर सम लेते हो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आंसर 1 आता है। ये देखो यहाँ पर आंसर है, ये देखो नंबर, उसका सम लेते हो और उसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ करते हो तो आंसर 1 आता है, तो इसलिए 1। और जहाँ पर ये ऐसी टर्म आ रही है, ऐसी वाली टर्म, तो उसका आंसर सीधा 1 है ना। ऐसी वाली टर्म मतलब कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर 1 लेते हो तो उसमें आपका सीधा 1 के साथ कुछ भी कॉमन निकालोगे तो सेम एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आपके पास ये चीज़ आ रही है, तो मैंने इसकी जगह पर सीधा ये लिख दिया, और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया 1-2 स्टेप पर, बस इतना कर लो। ये लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक केमिस्ट्री में आना ही आना है।